सवाल सब पढ़ लिए हैं? यस सर। देखिए आकृति 12.3 एक तीरंदाजी लक्ष्य को दर्शाती है। किसको दर्शाता है? तीरंदाजी लक्ष्य को, जिसमें केंद्र से बाहर की ओर 5 क्षेत्र है। पहला देखिए केंद्र की ओर क्षेत्र है, तो केंद्र वाला जो क्षेत्र है उसका नाम क्या है? गोल्ड। क्या है? गोल्ड, ठीक ना, गोल्ड। और इसके बाहर जो है वो क्या है? रेड वाला है। इसके बाहर क्या है? रेड वाला है। इसके बाहर क्या है? रेड वाला। उसके बाद क्या है? रेड वाला के बाद, रेड वाला के बाद क्या है? ब्लू वाला। ब्लू वाला। रेड वाला के बाद ब्लू, ब्लू वाला है, ठीक ना। ब्लू वाला के बाद व्हाइट। देखिए ब्लैक है। क्या है? ब्लैक। ब्लैक है। ये एग्जैक्ट गोल नहीं बन रहा है, आप लोग समझ लीजिएगा, ठीक ना। उसके बाद क्या? ब्लू हुआ, उसके बाद ब्लैक। ब्लैक है, ठीक ना। ब्लैक के बाद क्या है? लास्ट सबसे अंतिम वाला जो है वो क्या है? बड़ा वाला व्हाइट। व्हाइट है। क्या है? व्हाइट है। अब कहता है जिसमें अंक अर्जित किए जा सकते हैं। अब जहां पर लगेगा, जो गोल्ड में मारेगा वो उसको बढ़िया अंक मिलेगा, अत्यधिक अंक मिलेगा, यानी केंद्र के नजदीक जितना तीर का आएगा उतना ज्यादा उसका अंक हो जाएगा। अब कहता है गोल्ड का जो व्यास है ना, इसका व्यास देखिए कितना है? 21 है। यानी व्यास कहने का अर्थ क्या हुआ? ये केंद्र से गुजरने वाली जीवन। हाँ, तो ये तो इसका व्यास हो गया। व्यास कितना दिया हुआ है? 21 सेंटीमीटर। तो गोल्ड क्षेत्र का हम यहाँ पर लिख देते हैं, गोल्ड क्षेत्र का इसका व्यास कितना है? व्यास जी बराबर कितना है? 21 सेंटीमीटर है। अब कहता है प्रत्येक अन्य पट्टी का पट्टी जो है 10.5 सेंटीमीटर चौड़ा है। अन्य पट्टी कितना है? 10.5 चौड़ा। अन्य जो पट्टी है, अन्य पट्टी जो है, पट्टी की चौड़ाई कितना है? 10.5 सेंटीमीटर। अच्छा, यदि गोल्ड क्षेत्र का व्यास 21 है तो त्रिज्या कितना होगा बताइएगा तो आप लोग? 21/2। त्रिज्या बराबर हो जाएगा, त्रिज्या r बराबर हो जाएगा 21/2 सेंटीमीटर। इतना सही है। तो गोल्ड क्षेत्र का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा बताइएगा? गोल्ड क्षेत्र का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा बताइए तो वृत्त का क्षेत्रफल, ये वृत्त है, तो वृत्त का क्षेत्रफल हम लोग क्या पढ़े हैं? पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर, तो यहाँ पर पाई का मान कितना देंगे? 22/7। आर स्क्वायर, आर कितना है? 21/2। 21/2। तो 21/2 सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर देंगे। इसका स्क्वायर है, ठीक ना। अब देखिए 22/7 21/2 गुना 21/2 काटिए तो 7 तिया 21। इससे काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 11 दूनी 22। अब क्या बच रहा है नीचे में? नीचे में 2 बच रहा है। 11 तिया 33, 33 गुना 21 कितना आ जाएगा? जल्दी कीजिए। 693/2 सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा, ठीक ना। इसका यदि 2 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा? 2 तिया 6, 4 दूनी 8, 6 दूनी 12.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये किसका हो गया? गोल्ड क्षेत्र का, ठीक ना, क्षेत्रफल हो गया। अब क्या निकालेंगे? रेड का। देखिए रेड जो है एक वलय की तरह बन रहा है। जिस तरह से अपना लोग रिंग पहनते हैं ना, तो उसका बीच में क्या होता है? खोखला होता है। तो अब यदि रेड को निकाल देंगे तो ये उसी तरह से हो गया ना पा। हाँ, तो देखिए इसका 2 त्रिज्या हो जाएगा। एक आंतरिक त्रिज्या हो जाएगा, ठीक ना, एक यहाँ से यहाँ तक बाहरी त्रिज्या हो जाएगा। देखिए यदि बाहरी त्रिज्या का क्षेत्रफल निकाल के आंतरिक त्रिज्या का क्षेत्रफल घटा देंगे, बाहरी से यदि निकाल के आंतरिक को क्या करेंगे? घटा देंगे, तो क्या निकल जाएगा अपना लोग का? रेड का निकल जाएगा। तो रेड क्षेत्र का आप चलिए निकालते हैं। रेड क्षेत्र का देखिए पहले तो इसका त्रिज्या देखिए कितना हो जाएगा? त्रिज्या कितना हो जाएगा? त्रिज्या कितना हो जाएगा? तो आंतरिक, इसमें 2 त्रिज्या है, तो पहले आंतरिक त्रिज्या लिखिए। आंतरिक त्रिज्या
आंतरिक त्रिज्या। तो आंतरिक त्रिज्या लिखेंगे तो छोटी आर से लिख लेते हैं, ठीक है। चलिए, तो आंतरिक त्रिज्या कहाँ से कहाँ तक है? देखिए यहाँ से यहाँ तक, यानी गोल्ड वाले का जो त्रिज्या है वही इसका आंतरिक त्रिज्या है। तो क्या आ जाएगा 21/2 सेंटीमीटर, यानी यही तो है 10.5 सेंटीमीटर ना है। चलिए, अब यदि हम बात करेंगे रेड क्षेत्र का बाहरी त्रिज्या, यानी बाह्य त्रिज्या। बाह्य त्रिज्या की यदि बात करेंगे तो बाह्य त्रिज्या जो है इसको बड़ी आर मान लेते हैं, तो कितना हो जाता है 10.5 सेंटीमीटर जोड़ 10.5 सेंटीमीटर। तो ये दोनों को यदि जोड़िएगा, क्योंकि पट्टी कितना चौड़ा है अपना लोग का, प्रत्येक पट्टी तो 10.5 है ना, तो ये यहाँ तक आया, फिर यहाँ तक हमको लाने के लिए क्या करना पड़ेगा 10.5 जोड़ना पड़ेगा, ठीक ना। तो यहाँ पर 10.5 जोड़ दिए, तो 10.5 और 10.5 कितना हो जाएगा 10 10 20 5.5 1, तो 21 हो गया टोटल। तो यहाँ क्या हो जाएगा 21 सेंटीमीटर, ठीक ना। अब हम क्या करेंगे, तो रेड क्षेत्र का जो है क्षेत्रफल निकालेंगे। रेड क्षेत्र का क्षेत्रफल, ध्यान दीजिएगा, रेड क्षेत्र का क्षेत्रफल जो होगा क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर छोटी आर स्क्वायर, ठीक ना, क्योंकि गोल्ड वाला का घटाना है, ठीक ना। यदि आप ध्यान दीजिएगा तो आपको यहाँ से क्या मिल जाएगा, पाई कॉमन आ जाएगा, पाई कॉमन आ जाएगा, क्या हो जाएगा आर स्क्वायर बड़ी आर स्क्वायर माइनस छोटी आर स्क्वायर। अब यदि हम इसको देखें तो यहाँ पर यदि हम इसका वैल्यू पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 22/7। अच्छा ये देखिए, बताइए तो आर स्क्वायर माइनस छोटी आर स्क्वायर को एक बार आर बड़ी आर प्लस आर, एक बार बड़ी आर माइनस छोटी आर लिख सकते हैं ना, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला पर। तो चलिए हम इसको लिख लेते हैं, थोड़ा सॉल्यूशन करने में आसान होगा। एक बार आर प्लस आर, एक बार आर माइनस आर, ठीक ना। रिंग का वैसे फॉर्मूला भी क्या होता है, यही होता है, आप डायरेक्ट रिंग का फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, लेकिन बहुत बच्चा को याद नहीं होगा, तो इसीलिए हम इस थोड़ा प्रोसेस करके चले आए, थोड़ा समझ में भी आ गया, ठीक ना। तो चलिए, तो पाई 22/7। चलिए अपना लोग का ये वाला जो है कितना है, हाँ 21 सेंटीमीटर, अब प्लस कितना हो जाएगा, ये अपना छोटी आर कितना है 10.5 सेंटीमीटर, ठीक ना। अब बताइए इसका कितना है, ये वाला 21 सेंटीमीटर घटा 10.5 सेंटीमीटर, 10.5 सेंटीमीटर। तो यदि सेंटीमीटर लास्ट में लगा के सेंटीमीटर स्क्वायर कर दो, क्योंकि क्षेत्रफल जो होता है स्क्वायर में होता है, ठीक ना। अब देखिए इसको यदि जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 22/7, गुना कितना हो जाएगा 21 10 31 21.5 गुना क्या आ जाएगा, यहाँ पर से घटेगा तो 10.5 आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि 21 में से 10.5 जाएगा तो इतना ही बचेगा। पॉइंट उड़ाएंगे नीचे में कितना आ जाएगा 10, पॉइंट उड़ाएंगे नीचे में कितना आ जाएगा 10। अच्छा 7 से कौन कट रहा है, 90 15 70 105, खत्म हो गया। हाँ देखिए यहाँ से भी काट सकते हैं, 11 दूनी 22, 5 5 का 5 8 15। अब देखिए ये 10 है ना, तो इसको कटाइएगा नहीं, क्योंकि एक अंक के बाद पॉइंट लगा देंगे तो काम तमाम हो जाएगा इसका, ठीक ना। तो अब हम क्या करते हैं 11 315 और 3 को गुना करते हैं। तो चलिए गुना कीजिए, तो 11 गुना 3 कितना आ जाएगा 33, तो 33 ऊपर में 315 लिख देते हैं, तो क्या आ जाएगा 15 तिया 45 3 तिया 9, यही हो जाएगा, रिपीट हो जाएगा, एक अंक छोड़ के लिख दीजिए 5 4 9 9 4 13 1 9 1 10, तो कितना हो गया 10 39.5, ठीक ना, क्योंकि एक अंक के बाद पॉइंट भी लगाना है, तो कितना हो जाएगा 10 39.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका किसका क्षेत्रफल आ गया, रेड वाला का, यहाँ तक उतार लीजिए तो, ठीक ना। हो जाएगा जो रेड क्षेत्र का बाहरी त्रिज्या होगा, यानी बड़ी आर, तो ये इसका आंतरिक त्रिज्या हो जाएगा, तो ये लिखें 21, और बाहरी त्रिज्या क्या हो जाएगा इसका आंतरिक त्रिज्या, अब प्लस में इसकी चौड़ाई, तो चौड़ाई कितना था 10.5, इसको जोड़ के कितना हो गया 31.5 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं। अब यदि हम इसका क्या करेंगे, ब्लू क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या आ जाएगा
ब्लू क्षेत्र का क्षेत्रफल कितना आ जाएगा बताइए तो, कितना आ जाएगा जल्दी बताइए। पाई बड़ी आर स्क्वायर माइनस छोटी आर स्क्वायर, ये वाला आया था तभी सॉल्व करके, ये तो पहले बता दिया ना कैसे आया। चलिए अब इसे पुट करते हैं। तो इसको यदि हम खोलेंगे तो कैसे खुलेगा, एक बार बड़ी आर प्लस छोटी आर, एक बार बड़ी आर माइनस छोटी आर, ये खोलेगा। चलिए तो इसका मान कितना देगा 22/7 और बड़ी आर कितना है अपने लोग के पास 31.5 सेंटीमीटर, अब प्लस छोटी आर कितना है 21 और उसके बाद 31.5 और माइनस 21, ठीक ना, यही हो जाएगा। अब चलिए इसको घटाइए 22/7 गुना क्या हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे तो 3×5 यानी पॉइंट 5 यहाँ पर है तो ये आ जाएगा और 31 में 21 को जोड़ेंगे ठीक ना तो 52 चले आएगा। अब इसको घटाएंगे तो ये 10.5 ही आएगा, ठीक ना। ये क्षेत्रफल है तो सेंटीमीटर स्क्वायर में होगा। अब यदि हम यहाँ से पॉइंट उड़ाएं तो यहाँ नीचे में कितना आ जाएगा 10, यहाँ उड़ाएंगे तो कितना आ जाएगा 10। चलिए काटते हैं अपना लोग, 15 7 105। अब देखिए यदि काटेंगे यहाँ से 11 दूनी 22 और यहाँ से काटेंगे तो 5 दूनी 10, इसको काटेंगे तो 5 का 5 तिया 15। देखिए अब 2 से कोई नहीं कट रहा है, 2 से नहीं कट रहा है तो 10 को काटने का कोई जरूरी नहीं है, ठीक ना। तो एक अंक के बाद पॉइंट बैठा देंगे तो अपने पास क्या बचा 11 गुना 3 33 और गुना में कितना हो गया 525 तो 33 तो 5 तिया 15 हाथ में 1 3 दूनी 6 1 7 और 5 तिया 15 तो फिर 5 7 5 1 कितना जगह 5 7 5 12 हाथ में 1 7 12 1 13 हाथ में 1 5 1 6 1 7 तो अब कितना हो जाएगा एक अंक के बाद पॉइंट बैठाना है तो 1732 पॉइंट कितना आ जाएगा 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये अपना लोग किसका क्षेत्रफल है ब्लू वाला। अब अपना लोग किसका निकालेंगे ब्लू के बाद ब्लैक का। तो हमारे कानों तक आवाज नहीं पहुंचती है। अगर व्हाइट ब्लैक क्षेत्र हवा निकाल देते हैं है ना, अगर फिर वहाँ हवा डाल देते हैं तो ब्लैक क्षेत्र का जो होगा आंतरिक त्रिज्या कितना हो जाएगा बताइए तो, या फिर दूसरा प्रैक्टिकल आंतरिक त्रिज्या कितना हो जाएगा। जो इसका ब्लू क्षेत्र का बाहरी त्रिज्या होगा तो वही ना इसका आंतरिक त्रिज्या होगा तो हो जाएगा 31.5 सेंटीमीटर, ठीक ना। तो अब इसके बाद ये आंतरिक त्रिज्या हो गया जो इसका बाहरी त्रिज्या था। अब इसका बाहरी त्रिज्या क्या हो जाएगा बताइए, बाहरी त्रिज्या क्या हो जाएगा बाहरी त्रिज्या बड़ी आर यानी 31.5 का जोड़ 10.5 सेंटीमीटर तो दोनों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा तो 42 सेंटीमीटर। तो ब्लैक क्षेत्र का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, ब्लैक क्षेत्र का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा पाई बड़ी आर स्क्वायर माइनस छोटी आर स्क्वायर। पाई का मान रखेंगे, अब इसको खोल देंगे यानी एक बार प्लस करेंगे एक बार माइनस करेंगे उसके बाद क्या आ जाएगा 22/7 और ये कितना हो जाएगा 42 और जोड़ 10.5 सेंटीमीटर। अच्छा 31.5 है, छोटी आर कितना है 31.5 कितना आ जाएगा। उसके बाद ये तो अंतर जो है 10.5 ही आएगा, अंतर कितना आएगा डायरेक्ट लिख दें 10.5 सेंटीमीटर यहाँ पर स्क्वायर देंगे। तो अब यदि हम बात करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, अच्छा यहाँ तक पहले उतार लीजिए ठीक है, जगह नहीं बच रहा है। करेंगे तो सॉल्व करने के बाद कितना आएगा 2425.5 यानी 2425.5 सेंटीमीटर आएगा। तो ये अपना लोग का ब्लैक का निकल गया। अब चलिए व्हाइट क्षेत्र का,
वाइट क्षेत्र का। इसका देखिए तो इसका आंतरिक त्रिज्या क्या हो जाएगा? आंतरिक त्रिज्या यानी छोटी आर क्या हो जाएगा? जो ऊपर वाला का ब्लैक का जो बाहरी त्रिज्या है, ब्लैक का बाहरी त्रिज्या कितना है? 42 सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा इसका आंतरिक त्रिज्या। कोई दिक्कत किसी को नहीं ना? अब इसका बाहरी त्रिज्या क्या हो जाएगा? बाहरी त्रिज्या बड़ी आर बराबर हो जाएगा 42 सेंटीमीटर प्लस 10.5 सेंटीमीटर। दोनों को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा? 42 10 52.5 सेंटीमीटर। यही हो जाएगा? यस सर। 52.5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर। चलिए, तो अब यदि हम लोग आगे देखें तो अब इसको यदि इसका वाइट क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालते हैं, वाइट क्षेत्र का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? पाई बड़ी आर स्क्वायर माइनस छोटी आर स्क्वायर। ये अपना लोग जानते हैं फार्मूला, रिंग का फार्मूला लगेगा। और इसको खोलेंगे तो कितना हो जाएगा? पाई एक बार बड़ी आर प्लस छोटी आर, एक बार बड़ी आर माइनस छोटी आर, यानी क्या हो जाएगा? 22/7। और बड़ी आर कितना अपना लोग के पास? 52.5 और जोड़ क्या हो जाएगा? 42। और इसको तो घटाएंगे तो वही आएगा 52.5 घटा 42, यहाँ पर सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए 22/7 इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 0.5 तो आ ही जाएगा, 2 2 4 और 5 4 9 94। यहाँ पर गुना करेंगे कितना हो जाएगा? यहाँ पर 10.5 आएगा, ठीक ना? अपना लोग पॉइंट उड़ाएंगे यहाँ से तो नीचे में 10, पॉइंट उड़ाएंगे यहाँ से नीचे में 10। देखिए 7 से काटेंगे तो 15 7 105। देखिए 2 से काटेंगे इसको तो 11 बार में, इसको काटेंगे तो 5 बार में। 5 का 5 5 तिया 15। देखिए तो 11 तिया 33। देखिए 945 गुना 33, यहाँ पर एक थोड़ा ऊपर करेंगे 33, 945 गुना 33। अब बट्टे में 10 है ना, 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब गुना करेंगे 945 गुना 33 तो कितना आ जाएगा? 5 तिया 15 में 1, 4 तिया 12 1 13 8 1 9 तिया 27 1 28। तो यही आ जाएगा, रिपीट हो जाएगा। एक स्थान छोड़ के लिख लीजिए, ठीक ना? कितना आ जाएगा? 5 5 3 8 8 3 11, 8 में बच गया 1, 8 2 10 1 11 और 2 1 3, यानी कितना हो गया? 31 18.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका वाइट क्षेत्र का क्षेत्रफल आया, ठीक ना? तो ये सवाल कंप्लीट होता है। क्या है? एक कार है। यानी क्वेश्चन नंबर 4 है आप लोग के किताब में। यस सर। दिया हुआ है कि एक कार का प्रत्येक पहिया जो है ना, उसका व्यास कितना है? 80 सेंटीमीटर, ठीक ना? कार की चाल जो है 66 किलोमीटर प्रति घंटा है, यानी 1 घंटा कार चलेगी तो कितना दूरी तय करेगी? 66 किलोमीटर, ठीक ना? अब समय हमको दिया है 10 मिनट। तो पहिए की चक्करों की संख्या हमसे पूछता है। तो पूछता क्या है? पहिए की चक्करों पहिए की चक्करों की संख्या, यही ना हमसे पूछता है। ये अपना लोग को निकालना है, ठीक है? तो यदि पहिए का व्यास दिया हुआ 80 सेंटीमीटर तो बताइए कि त्रिज्या कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 80/2 हाँ, तो पहिए का त्रिज्या कितना हो जाएगा? 40 त्रिज्या कितना हो जाएगा? 80/2 80/2 सेंटीमीटर बराबर 40 सेंटीमीटर। अच्छा 40 सेंटीमीटर को यदि मीटर में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा? बताओ तो। हाँ, मीटर बदलेंगे तो क्या होगा? 100 से डिवाइड करेंगे ना तो क्या आ जाएगा? 0.4 मीटर इतना हो जाएगा, ठीक है? अब देखिए एक चक्कर में पहिया कितना दूरी तय करेगा? जितना उसका परिधि होगा, यानी पहिया एक चक्कर में उतना ही दूरी तय करेगा जितना उसका परिधि होगा। तो पहिए का परिधि बताइए कितना होगा? पहिए का परिधि कितना होता है? 2 पाई r। 2 पाई का मान 22/7
और आर कितना है अपना लोग का 0.4 मीटर, यही ना है। एकदम है। चलिए ये तो एक चक्कर में हो गया, यस। लेकिन सोचिए कि कार 10 मिनट में कितना दूरी तय करेगा। देखिए हम अपना लोग के पास समय है 10 मिनट, यदि हम समय को क्या करते हैं घंटा में बदलेंगे तो ये कितना हो जाएगा, हाँ तो 60 से इसको डिवाइड करना पड़ेगा। तो यदि हम समय लिख सकते हैं तो इसको 10/60 घंटा लिख सकते हैं, तो काटेंगे तो कितना हो जाएगा 1/6 घंटा, 1 घंटा का छठा भाग है ये, है ना। हाँ। तो दूरी क्या हो जाएगा, दूरी बराबर बताइए तो क्या होता है, दूरी बराबर क्या होता है 4 गुना समय। समय। अपना लोग सब जानते हैं ये बात, ये बात तो जरूर जानते ठीक ना। 4 कितना है अपना लोग का 66 किलोमीटर प्रति घंटा, समय कितना है अपना लोग के पास 1/6 हैं। घंटा, ठीक ना। घंटा से घंटा खत्म, यूनिट खत्म हो जाएगा यहाँ से। यदि इसको काटेंगे कितना 6 11 6 66 कितना आ जाएगा 11 किलोमीटर। 11 किलोमीटर हमको यहाँ पर मीटर में निकाले हैं ना अपना लोग, यदि इसको मीटर में बदलेंगे तो क्या आ जाएगा 11 गुना 1000 मीटर, तो 11,000 मीटर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बताइए जल्दी से, हो जाएगा, एकदम हो ठीक ना। तो पहिए की चक्करों की संख्या क्या हो जाएगा, पहिए की चक्करों की संख्या कितना हो जाएगा जल्दी बताइए। तो पहिए की चक्करों की संख्या हो जाएगा दूरी, क्या हो जाएगा दूरी बटा पहिए की परिधि, पहिए का परिधि, पहिए का परिधि। इतना बात समझ में आया आप लोग को, ठीक ना। तो दूरी कितना है 11,000 मीटर, और पहिए की परिधि निकाले थे कितना हुआ था 2 गुना 22/7 गुना 0.4 मीटर आया था। यस सर। देखिए मीटर से मीटर खत्म हो गया, ठीक ना। पॉइंट उड़ाएंगे तो क्या हो जाएगा ऊपर चले आ जाएगा 10, ठीक ना। और देखिए 11,000 गुना 10, ये 7 चले जाएगा ऊपर, 7 कहाँ चले जाएगा ऊपर। और अब ये कटेगा 2 गुना 22 गुना 4 आ जाएगा, कितना आ जाएगा। चलिए यदि हम काटेंगे इसको 11 से तो ये कितना बार में 1000 बार में कटेगा, कटेगा ना। हाँ 11,000 है तो 11 से काटेगा तो 1000 बार में कटेगा, और ये कितना बार में कटेगा 2 बार में कटेगा, ठीक ना। अब देखिए यदि हम इसको काटेंगे कितना बार में 2 का 2 2 पंचे 10 खत्म हो गया। अब देखिए 4 से यदि इसको काटेंगे तो कितना बार में कटेगा, 4 से काटेंगे तो 250 बार में, और इसको काटेंगे तो कितना बार में कटेगा 125 बार में, ठीक ना। कितना बार में 125 बार में कटेगा। तो देखिए तो कितना आ जाएगा अपना लोग के पास क्या बचा ऊपर में 125 5 गुना 35 5 गुना 7। तो अब यदि सभी को गुना कर देंगे तो क्या आ जाएगा, यही अपना लोग का चक्करों की संख्या आ जाएगा। तो 125 गुना 35 करेंगे 7 5 35, तो कितना आ जाएगा 25 के 5 600 125 बन जाए 625 गुना, और कितना आ जाएगा 375 5 5 2 7 7 13 में 4375, कितना आ जाएगा 4375। हाँ ठीक है, चक्करों की संख्या यही अपना लोग का आंसर है। तो यहाँ कहता है 12.1 का 5 नंबर सवाल है, यदि एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से क्या है बराबर है, यानी संख्या में बराबर है, बराबर नहीं है लेकिन संख्या में क्या है बराबर है, तो उस वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। तो ध्यान सुनिए, तो हम मान लेते हैं कि वृत्त का जो त्रिज्या है r मान लेते हैं, ठीक ना। यदि सॉल्यूशन करें तो माना कि वृत्त की त्रिज्या क्या है बराबर r, तो प्रश्न से क्या आ जाएगा, तो इसका देखिए परिमाप और क्षेत्रफल दोनों बराबर है, तो परिमाप क्या होता है 2πr होता है ना। यस सर 2πr, क्षेत्रफल क्या होता है πr स्क्वायर, ये दोनों बराबर है प्रश्न से। तो पाई से पाई खत्म हो जाएगा ना। यहाँ देखिए कई तो आर है, एगो आर है, यहाँ 2 आर है, तो 1 आर खत्म हो जाएगा। तो क्या बचा आर बराबर क्या बचा 2, तो 2 है तो इसका कुछ ना कुछ तो यूनिट होगा ना, तो 2 मात्रक क्या आ जाएगा 2 मात्रक।
इस प्रकार से आपका ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। और आप लोग हम लोग इसको जरूर लाइक कीजिएगा। हाँ कीजिएगा आप लोग भी।